जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग राकेश गोस्वामी जी का बुक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि 7 मॉडल पेपर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से हम लोग पहले इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, जो कि मॉडल पेपर 8 को आज हम लोग देखेंगे। और इसके आगे हम लोग करेंट अफेयर्स और जीके जीएस के कुछ क्वेश्चनों को भी हल करेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की भी एग्ज़ाम होने वाली है। और कुछ लोगों का कमेंट था कि राकेश गोस्वामी जी का पूरा हम लोग प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करें, जिस वजह से 8 to 20 जो प्रैक्टिस सेट है उसको अब वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है हमारा पहला। पहला प्रश्न है, मिनिमल आर्ट की वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिसका 22 सितंबर 2020 को असामयिक निधन हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा घुरैया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, युवा रविंद्रनाथ रंगीन पेस्टल किसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है? युवा रविंद्र जो रंगीन पेस्टल है वह किसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है? तो यह पोर्ट्रेट है किसका? अविंद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत के रचनाकार हैं, तो वह कौन है? वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1958 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए, तो कौन नियुक्त हुए थे? तो वह डीपी धुलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मन मयूर वॉश किसकी रचना है? तो मन मयूर वॉश जो है वह बद्रीनाथ आर्य की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। वह विख्यात चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गया था, तो वह पाल गोंगा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पाल गोंगा की कला के आधार बने, किससे बने थे? तो वह ताहिती द्वीप के आदिवासी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अमृता शेरगिल की कला पर किस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव था? तो वह पोल गॉन्ग का था। बिंदु रेखीय कला किसकी देन है? बिंदु रेखीय कला जो है वह रमेंद्र चक्रवर्ती की देन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कलाकार निरोध मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? निरोध मजूमदार का जो जन्म हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुना? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा उकील। शारदा उकील ने दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में क्या किया था? चुना था। एहोल में एपिडल प्लान पर निर्मित मंदिर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दुर्गा मंदिर है। किस मूर्ति शिल्पी की ख्याति विशालकाय मूर्तियों के सृजन के कारण है? तो वह मूर्ति कर्माकर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? तो छापा चित्रण से कौन संबंधित है? एक्वांटिट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैन ऑफ बेंच 1977 ईस्वी मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं, तो कौन है वह? हॉनसन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किस कलाकार का संबंध बम्बई और बड़ोदरा दोनों से है? तो वह है एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। गांधार शैली की प्रतिमाओं में किस पत्थर का प्रयोग किया गया? इसका भूरा पत्थर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
भगवान विष्णु के आयुध और काल चक्र का प्रतीक है, तो वह चक्र प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण और बोधिसत्व की कल्पना किस काल की देन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल। किस युग में चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध नहीं है? तो यह है कुषाण काल। अगला है, छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा कहाँ चित्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाघ। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समधर्मा देव सभा नामक चित्र प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है बादामी से। अलोरा गुफाओं का प्राचीन नाम है, अलोरा गुफा का प्राचीन नाम है वेरूल। अलोरा गुफाओं का जो प्राचीन नाम है वह क्या है, वेरूल। अगला प्रश्न है हमारा, एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं? तो रंग महल कहते हैं कैलाश को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था, तो उसका निर्माण हुआ था 8वीं शती के अंत में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वॉश पद्धति हेतु सामान्यतः किस माप का ड्राइंग बोर्ड उचित माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 18 इंच इंटू 24 इंच। अगला प्रश्न है, हरमन जैफ 20वीं शताब्दी के प्रमुख इलस्ट्रियस डिजाइनरों में से एक हैं जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबवे एडवर्टाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केरल में हुआ था। मोनालिसा पेंटिंग कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा पेंटिंग है म्यूसी द लुव्र में क्या है, संग्रहित है। लखनऊ में नगर महापालिका गैलरी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1954 को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल कहाँ स्थित है? तो यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल जो है वह चेन्नई में क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है, फर लोक कला किसका एक रूप है? तो फर भीलवाड़ा का रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1949 ईस्वी को। अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है लुव्र संग्रहालय पेरिस। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के वर्तमान डीन हैं, तो वह कौन है? प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्हें पश्चिमी शैली की कला सीखने का अवसर मिला है, तो वह कौन है? अमृता शेरगिल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अमृता शेरगिल हैं। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित चार मीनार का वास्तुकार था, तो चार मीनार का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मासाचियो। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, जिससे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना कब हुई है? 1891 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक भारत के प्रसिद्ध म्यूजियोलॉजिस्ट, कलाकार, इतिहासकार एवं एपिग्राफिस्ट थे, यानी कि प्रसिद्ध जो कि इसमें से तीनों थे वो उनका नाम बताना है, तो वह थे कैलाम्बूर शिवराम मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है यूरोप तो पिकासो,
मातिश, ब्राक या दूसरे कलाकार का है? मेरा तो सिर्फ भारत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृता शेरगिल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 ईस्वी में किसने बनवाया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। वॉश पद्धति किसके द्वारा लखनऊ लाई गई? तो वॉश पद्धति जो लाई गई थी अशीत कुमार हलदार। विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते थे? इसका सही उत्तर है दंतावाद, स्वच्छ दंतावाद का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। कर्नाटक के विजयवाड़ा में स्थित गोल गुंबद के निर्माण में किस प्रस्तर का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गहरा स्लेटी बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के वर्तमान डीएन प्राचार्य हैं, तो वह कौन है? डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के वर्तमान डीएन और प्राचार्य हैं। इंडिया हाउस लंदन की दीवारों का चित्रण कार्य किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित मोहन सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हाउस लंदन की दीवारों का जो चित्रण का कार्य किया था वह ललित मोहन सेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वुफो एक्वाटिंट किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकासो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपोकेलिप्स 14 कास्ट चित्रों की श्रृंखला किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरर। एपोकेलिप्स या ड्यूरर की रचना है। वुडकट कास्ट चित्र है, इसमें से बताना है कि वह क्या है। तो वुडकट एक उभार छपा जिसमें एक कास्ट ब्लॉक में तेज छुरी औजार व अन्य कास्ट यंत्रों से आकृति को उभार में छोड़ते हुए बाकी स्थान को गहराई में काटने के बाद उठे भाग से छापा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट मुगल कालीन किस ग्रंथ का चित्र है? तो वह ग्रंथ कौन सा है? तारीखे खानदाने तैमूरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे प्राचीन किताब के लेखक का नाम बताना है। तो वह लेखक कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त के द्वारा शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया गया था। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? तो किस ग्रंथ को लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कला विलास। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रस का अर्थ है। तो रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 64। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुआश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही उत्तर है अपारदर्शी होती है। गुआश रंगों की प्रकृति जो होती है वह अपारदर्शी होती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र द फाइटिंग टेमेरियर जो कैनवास पर तैल रंग संग्रह नेशनल गैलरी लंदन किसका है? जो कि 1838 ईस्वी का है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी टर्नर। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो भूरा और नीला को मिलाकर क्या बन सकता है? लगभग काला रंग। प्रकाश के उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो वह प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीला रंग नीला रंग आयातित है। तो इसका सही है आंसर ईरान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1963 ईस्वी में किसने लखनऊ स्थित रविंद्रालय में किंग ऑफ द डार्क चैम्बर यानी ग्लेड्स
टेराकोटा नामक एक बड़ा दर्शनीय म्यूरल निर्मित किया है? तो वह किया गया है केजी सुब्रमण्यम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस इन द अर्ली 19 सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरमा पुस्तक के लेखक हैं। पैनोरमा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। वह कौन सा आधुनिक अधिक कल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? तो वह बाहोश था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 से 86 के दौरान नवतंत्र विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉस एंजेलस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है कॉपर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांची के किस तोरण द्वारा यक्षिनी की छवि खुदी है? तो वह पूर्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। विख्यात चित्त ब्रेडा का आत्मसमर्पण किसका है? तो वह है वेलास्के इसका सही उत्तर है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुंबद किसे समर्पित है? तो यह समर्पित है मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विरूपाक्ष मंदिर 14वीं शताब्दी का निर्माण हम्पी में किसने कराया? तो यह लक्कन दंडेश के द्वारा कराया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची एकाश्मक मूर्ति यानी कि कितनी फीट है? 49 ईस्वी निपुण थे होकुशाई वह वुडकट प्रिंट्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक कला पर आधारित अल्पना पुस्तक के लेखक हैं? तो वह है अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कुषाण कालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र थे। तो वह कौन से थे? कापिश, गांधार और मथुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेपन स्वरूप की मणि नकाशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है ढालना से। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं? तो वह है हरिसेन। किस शासक को उसकी स्वर्ण मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते दिखाया गया है? तो वह है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कला का स्वर्ण युग रहा है? तो यह रहा है गुप्त काल से। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्नांकित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्वाभाविक आकार के लिए प्रसिद्ध है। रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? तो यह माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह सुमेलित नहीं है मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतीश गुजराल की मूर्ति गणेश मिक्स्ड मीडिया कहाँ संग्रहित है? तो यह संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विख्यात चार्ट्रेस कैथेड्रल की स्थापना 1220 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो यह फ्रांस में हुई थी। द पोएट 1911 ईस्वी लेनिन पर तैल के चित्रकार हैं? वह पाब्लो पिकासो हैं। पाब्लो पिकासो को समर्पित म्यूसी पिकासो आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मारिश पेरिस में है। अमूल फांट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? कांट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगो टाइप। कांगड़ा शैली का चित्र कुंज में राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण 1810 ईस्वी में कहाँ सुरक्षित है? तो यह सुरक्षित कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है? नटराज की प्रतिमा जो है वह चोल शैली से संबंधित है। अमृता शेरगिल को चित्रण कार्य हेतु किसने मॉडल के प्रयोग की सलाह दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी?
इरविन बख्टे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्तांबुल में हागिया सोफिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, तो वह गुंबद गोल गुंबद है। बांग्लार व्रत पुस्तक के लेखक हैं, वह अविंद्रनाथ हैं। चित्रकार के रूप में अविंद्रनाथ किस मिनिएचर कला से गहरे स्तर पर प्रभावित थे, तो वह मुगलों से थे। अविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है, तो वह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अविंद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, तो वह भारतीय बालक में। गांधार कला किसके समय विकसित हुई, गांधार कला किसके समय में, कनिष्क के समय में क्या हुई थी, विकसित हुई थी। चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता थे, तो नग्नजीत थे। सूर्योदय का प्रभाव 1872 ईस्वी कैनवास पर तैल किस कलाकार की कृति है, तो वह क्लोद मोने है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में भारतीय कला विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1903 ईस्वी में हुई थी। ईद का चांद किसका चित्र है, ईद का चांद शारदा चरण उकील का चित्र है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला अनुभाग के संस्थापक थे, तो वह छितेंद्र नाथ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक संस्था बनाई गई, तो यह बनाई गई थी 1936 ईस्वी में। 9 रसों के एक साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया था, वात्सल्य एवं भक्ति रस। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो वह है राजा रवि वर्मा। ब्रायर को निम्नांकित में से किस रूप में जाना जाता है, तो यह रबर रोलर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताना है, तो वह है एडवर्ड मुंक। अगला प्रश्न है, जहांगीर दरबार में सभी चित्र बनाने में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, तो बिशन दास था। बिशन दास जो है जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने में सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। द थीफ ऑफ बगदाद नामक कृति किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.F. हुसैन की है। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं, तो यह जोगी मारा गुफा है। और जोगी मारा गुफा, तो हमारा सेट कंप्लीट होता है और हम लोग इससे आगे सेट नंबर 9 को अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस सेट को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाएं या फिर BPSC TRE 4 की सामान्य अध्ययन या हिंदी का सेशन को स्टार्ट करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।